क्या होता है जब एक आदमी से सब कुछ छीन लिया जाता है? उसका नाम, उसका परिवार, उसकी पहचान, उस सिस्टम से जिसे उसे बचाने के लिए बनाया गया था। क्या वो गायब हो जाता है या वो बिल्कुल कुछ और बन जाता है? ये हमजा की कहानी है, एक ऐसा आदमी जिसे खुद को मिटाने और एक भूत बनने पर मजबूर किया गया। एक ऐसी कहानी जो अधूरे काम से पैदा हुई थी। मुंबई की बसलिंग गलियों से लेकर कराची के अंधेरों तक हमजा की जर्नी हीरो या विलेन की नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और ट्रांसफॉर्मेशन की है। वो इंटरनेशनल एस्पियोनाज के खेल में एक पॉन था, लेकिन पॉन्स खेल बदल सकते हैं। ये उस कहानी का किस्सा है कि कैसे एक देश के डेस्परेट गैम्बल ने उसकी सबसे खतरनाक एसेट और उसका सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। वो धुरंधर बन गया, एक ऐसा नाम जिसे डर और औ में फुसफुसाया जाता था। इंडिया की आतंकवाद के खिलाफ जंग तब बदल गई जब दुश्मन उसकी अपनी नसों में घुस गया, जिससे क्राइम, पॉलिटिक्स और आतंकवाद के बीच की लाइनें धुंधली हो गईं। पुराने तरीके फेल हो गए। युद्ध का मैदान अब बोर्डरूम और बैक गलियां थीं, बॉर्डर नहीं। एजेंसियों को एक नए तरह के ऑपरेटिव की जरूरत थी, कोई ऐसा जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो, कोई ऐसा जो एक भूत बन सके। प्लान: एक आदमी ढूंढो, उसे तोड़ो, उसे फिर से बनाओ और उसे दुश्मन के कैंप में गहराई तक भेजो। वो झूठ में झेगा, धोखे में सांस लेगा और उसे डिसअवाउ कर दिया जाएगा। एक फैंटम एसेट। एजेंसी एक लंबा खूनी खेल खेलने के लिए तैयार थी। उन्हें बस एक परफेक्ट पॉन की जरूरत थी। धुरंधर बनने से पहले हमजा बस एक सिंपल सपनों वाला लड़का था। जिस सिस्टम पर उसने भरोसा किया था, उसने उसकी दुनिया तबाह कर दी जब दंगों ने, जो पॉलिटिकल लालच से भड़के थे, उसके परिवार और भविष्य को बर्बाद कर दिया। जिस कानून को उसे बचाना था, उसी ने उसे अपराधी करार दिया। हमजा 2 बार विक्टिम बन गया। त्रासदी और धोखे ने उसकी मासूमियत को गुस्से और निराशा में बदल दिया। अपनी जिंदगी की राख में उसने सीखा कि न्याय ताकतवरों का प्रिविलेज था। सिस्टम की विफलता ने उसे सिर्फ बर्बाद नहीं किया, इसने अपना सबसे बुरा दुश्मन पैदा किया। हमजा का होपफुल युवा से हार्डन्ड सर्वाइवर में ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था। एक गैंगस्टर के बीज अन्याय की मिट्टी में बोए गए थे। जेल हमजा का आखिरी पतन था। एक क्रूर दुनिया जहां सर्वाइवल का मतलब था अपने आसपास वालों से ज्यादा कठोर बनना। वहां वो अजय सान्याल से मिला, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो स्क्रैप हीप में एक हथियार ढूंढ रहा था। सान्याल ने हमजा को एक डेविल्स बार्गेन दिया, जेल में सड़ो या अपने पुराने सू को मार डालो और एक गोस्ट ऑपरेटिव बन जाओ। मिशन: पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में डीप अंडरकवर। एक वन वे टिकट था जिसमें कोई गारंटी नहीं थी। हमजा के लिए यह एक धीमी मौत और एक खतरनाक उद्देश्य के बीच का चुनाव था। उसने स्वीकार किया, अपने गुस्से को एक नई पहचान में बदल दिया। वो राज्य का एक टूल होगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। हमजा ने मरने का चुनाव किया ताकि वो आखिरकार जी सके। हमजा मिटा दिया गया, उसका अतीत मिटा दिया गया, उसका चेहरा बदल दिया गया, उसकी कहानी गढ़ दी गई, कराची के अंडरवर्ल्ड में गिराया गया। उसने सबसे नीचे से शुरुआत की, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए सबसे गंदे काम किए। वो रूथलेस एफिशिएंसी और साइलेंस के लिए जाना जाने लगा। एक ऐसी दुनिया में विश्वास कमाया जहां विश्वास जानलेवा था। इस बीच उसने इंडिया को इंटेलिजेंस वापस भेजी, क्राइम और आतंकवाद के नेक्सस को मैप किया। एक डबल लाइफ जीते हुए उसने हमजा को अंदर गहराई तक दफना दिया, वायलेंस और बिट्रेयल का मास्टर बन गया। उसकी कवर और उसके सच्चे एसवो के बीच की लाइन धुंधली हो गई, लेकिन मिशन उसे आगे बढ़ाता रहा। वो हत्यारों के बीच एक जासूस था, सत्ता के दिल के करीब इंच इंच बढ़ता जा रहा था। चढ़ाई धीमी थी, लेकिन हर कदम अंधेरे में एक कदम गहरा था। कराची के अंडरवर्ल्ड के शीर्ष पर रहमान डकैत बैठा था, किंगपिन, संस्था और आईएसआई का सहयोगी। आतंकवाद के नेक्सस तक पहुंचने के लिए हमजा को रहमान के करीब आना पड़ा, एक ऐसा कदम जो जितना खतरनाक था उतना ही जरूरी भी।
खुद को महीनों तक साबित करने के बाद हमजा को रहमान के इनर सर्कल में बुलाया गया। उसने हाई स्टेक्स ऑपरेशंस किए, विश्वास कमाया, जबकि गुप्त रूप से इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था। उसने सीखा कि आईएसआई ने सिर्फ रहमान को टॉलरेट नहीं किया, उन्होंने उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। हमजा रहमान का दाहिना हाथ बन गया, इंडिया को रहस्य भेजता रहा। लेकिन हर दिन मौत के साथ एक डांस था, दुश्मनों और संदेह से घिरा हुआ। एक गलती का मतलब एक स्विफ्ट साइलेंट अंत होगा। हमजा जितना गहरा जाता गया, उतनी ही लाइनें धुंधली होती गईं। जिन पुरुषों को उसने धोखा दिया वे उसके साथी बन गए। रहमान एक पिता समान, उसे राक्षसों के बीच अपनापन मिला। भले ही उसने उन्हें धोखा दिया, उसकी एजेंसी उसे केवल एसेट 786 के रूप में देखती थी, एक टूल, एक आदमी नहीं। अकेलापन कुचलने वाला था। वह अपने देश के लिए एक पॉन था, अपने नए परिवार के लिए एक झूठा। कर्तव्य और वफादारी के बीच फटा हुआ हमजा की आत्मा टूट गई। उसने सब कुछ पर सवाल उठाया, उसका मिशन, उसका देश, उसकी अपनी पहचान। वह अब कौन था, विक्टिम, एजेंट या अंडरवर्ल्ड किंग? हमजा की इंटेलिजेंस ने एक बड़े भारतीय ऑपरेशन को सक्षम किया, लेकिन यह डिजास्टर में खत्म हुआ। मिशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, एजेंट्स का मैसेकर्ड हुआ और शक हमजा पर गिरा। एजेंसी ने पैनिक में उसे डिसअवाउ कर दिया, उसके अस्तित्व को मिटा दिया और सभी संबंध तोड़ दिए। दुश्मन के इलाके में अकेला हमजा को एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक भूत था। जिस देश की उसने सेवा की थी, उसी ने उसे छोड़ दिया था। धोखा पूरा था, उसके पुराने जीवन का आखिरी धागा टूट गया। जिस सिस्टम ने उसके परिवार को लिया था, उसी ने अब उसकी पहचान छीन ली और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उस पल में हमजा, एजेंट और विक्टिम मर गया, केवल कुछ नया बचा। धोखे ने हमजा के लिए कैटलिस्ट का काम किया, उसे वफादारी के सभी भ्रमों से मुक्त कर दिया। उसने रहमान के साम्राज्य के अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक साइलेंट कू को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए किया। लेफ्टिनेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अंतिम टकराव स्विफ्ट था। हमजा ने रहमान को मार डाला और नियंत्रण जब्त कर लिया। एक रात में वह अंडरवर्ल्ड का राजा बन गया, वफादारी या मौत की मांग करता रहा। उसने अपने पुराने नाम छोड़ दिए, एक नया नाम लिया, धुरंधर। धुरंधर के रूप में उसने स्ट्रीट पावर को एक स्ट्रेटेजिस्ट के दिमाग के साथ जोड़ा, अपने साम्राज्य को रूथलेसली फैलाया। उसका आईएसआई, पुलिस या उस एजेंसी से कोई लेना देना नहीं था जिसने उसे छोड़ दिया था। जिस लड़के ने सब कुछ खो दिया था, वह अब सब कुछ पर राज करता था। लेकिन एक अंतिम रेकनिंग लूमिंग था, एक टेस्ट जो उसे उस देशभक्त के भूत का सामना करने के लिए मजबूर करेगा जो वह कभी था।